हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 9 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्याय मंत्रालय। तो इस पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इस हेल्पलाइन को कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को कम करने के लिए शुरू किया गया है और हेल्पलाइन नंबर 1800-500-0019 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। तो इसको लॉन्च किया गया है न्याय मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत और थावरचंद गहलोत जी के द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद गठन की भी अध्यक्षता की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मानसिक रूप से अस्वस्थ छात्रों को देने वाली सुविधा की। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी में पेंडेमिक छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन को उड़ीसा में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। तो इस G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हमद अल आशिक ने की, जबकि भारत के प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। और इस बैठक को संकट के समय शिक्षा निरंतरता, बाल शिक्षा और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सदस्य देशों के अनुभव पर परिचर्चा की गई है और इस समिट का विषय था रिलीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ ऑल। तो इसकी मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की गई है, जिसकी राजधानी है रियाद और करेंसी है सऊदी अरब रियाल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है G20 की, जो 20 प्रमुख देशों का एक संगठन है जो प्रत्येक महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसके अध्यक्ष हैं किंग सलमान बिन अब्दुल-अजीज अल सऊद। तो G20 इससे जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में संपन्न G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2019 की अध्यक्षता ओसाका जापान में आयोजित की गई थी और G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता इटली के द्वारा की जाएगी और G20 शिखर सम्मेलन 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, यानी कि 2022 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरमीत सिंह चौहान। तो इस पुस्तक को गुरमीत सिंह चौहान जी के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में भारत की 8 समस्याओं को हल करने के व्यवहारिक विचार और मॉडल को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सामाजिक असमानता, वायु प्रदूषण, स्वच्छता, सुरक्षित शहरों, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था शामिल है और इसको पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिंग इंडिया के द्वारा और इसके राइटर हैं गुरमीत सिंह चौहान, जो दिल्ली में स्थित एक वास्तुकला अभ्यास डिजाइन फोरम इंटरनेशनल के सह संस्थापक और इन्वर्टोनॉमिक्स फाउंडेशन फॉर इंडिया के संस्थापक हैं। इन्वर्टोनॉमिक्स फाउंडेशन फॉर इंडिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को बदलना और लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए अपने विचारों को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ इस पुस्तक में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है नीना राय, जिनकी लिखी हुई पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या। सेकेंड है सब्यसाची भट्टाचार्य, जिन्होंने डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947 को लिखा है। और श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं और इन्होंने रिपब्लिक डे 2020 नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए प्रयासों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इस बार का थीम था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई थी। तो यूनेस्को, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस, और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस की। तो हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है। और हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज को 7 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो इस रिपोर्ट को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित, 36% कम वजन वाले और 38% बच्चे पूर्ण रूप से टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस रिपोर्ट को मोबाइल क्रेंच संगठन के द्वारा तैयार किया गया है और इस रिपोर्ट में यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स भी जारी की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, जिसमें शिशु मृत्यु दर, स्टंडिंग जैसे संकेतों की मदद से स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापा जाता है और इसी के अनुसार इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसको जारी किया है एम वेंकैया नायडू जी ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, जिन्होंने हाल ही में गरीब कल्याण योजना और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है और प्रकाश जावड़ेकर जी ने सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है मानव और हाथी टकराव के पहले लोगों को सचेत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के लिए साइबर पीस फाउंडेशन यानी कि CPF के साथ किसने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी का उद्देश्य छात्रों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। तो साइबर पीस फाउंडेशन यूनिसेफ और राज्य पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए युक्तियों और अभिभावकों के साथ सह निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेगी। तो साइबर पीस फाउंडेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं विनीत कुमार। तो CPF के साथ व्हाट्सएप ने साझेदारी की है। व्हाट्सएप, जिसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 में, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके CEO हैं जॉन कॉम
और व्हाट्सएप फेसबुक की पूर्ण स्वामित्व वाली एप्लीकेशन है। और पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने हाल ही में फेक न्यूज जांच के लिए व्हाट्सएप पर एक चैटबॉट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत के 35वें FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। तो इस सम्मेलन की मेजबानी भूटान के द्वारा की गई है। तो खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन का यह 35वां सत्र है, जो कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया है और इसकी मेजबानी भूटान के द्वारा की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया था। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकता कोविड-19, कृषि पारिस्थितिक, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए हैं। तो यह सम्मेलन 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसको पहली बार 1953 में बेंगलुरु, कर्नाटका यानी कि भारत में आयोजित किया गया था। तो यहाँ बात हो रही FAO की, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है रोम, इटली और इसके अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू। और इसके 35वें सत्र की मेजबानी भूटान के द्वारा की जाएगी, जो चीन और भारत के बीच स्थित एक लैंडलॉक देश है। राजधानी है थिम्पू। इसका प्रधानमंत्री है लाते तेशरिंग और करेंसी है डुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के लिए लॉरेलडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ किस राज्य ने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और एकीकृत खाद्य पार्क योजना की यह पहल किसानों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जबकि मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है हैदराबाद और अमरावती, सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, राज्य भाषा है तेलुगु। और हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स केमिकल फैक्ट्री में स्टाइरिन गैस हादसा हुआ था और आंध्र प्रदेश में CMAPP यानी कि कंप्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और निष्ठा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रदान करना, इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। साइबर सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है और सिंचाई के लिए YSR बेदादरी सिंचाई योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, केरल के किस प्रमुख व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी केशवानंद भारती। तो केरल के एक मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है और केशवानंद भारती केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे और वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता की याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। तो केशवानंद जी ने 1973 में याचिका दायर की थी, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंडित जसराज, जो हरियाणा के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे। भास्कर मैती, जो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। और जॉन बख्शी, जो एक प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे। और इन लोगों का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत में
व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लिसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत परिषद बोर्ड में 3 नई नियुक्तियां की हैं, जिनमें अशोक जैकब को फिर से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में मैथ्यू हेडन, जो कि एक क्रिकेटर हैं, और लिसा सिंह को नियुक्त किया गया है। तो लिसा सिंह जो 2020 से 2019 तक संघीय सीनेट में तस्मानिया का प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच T20 में 2000 रन बनाने वाले दूसरे नंबर के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी DRDO। तो DRDO ने हाल ही में हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है और यह सफल परीक्षण ओडिशा के तट के पास स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया है। तो यह मानव रहित स्क्रैम जेट वाहन है जो ध्वनि की गति की तुलना में सबसे अधिक गति वाले एयरफ्लो को संभालने की क्षमता रखता है और यह ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक गति से चलता है। और इसके लॉन्चिंग के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसको लॉन्च किया है DRDO ने, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। और DRDO ने हाल ही में ऑटोमेटिक मुद्रा सैनिटाइजिंग मशीन नोट्स क्लीन को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले अंशु फाती किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पेन। तो अंशु फाती स्पेन के निवासी हैं और यह सबसे कम उम्र के गोल करने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहला इंटरनेशनल गोल यूक्रेन के खिलाफ 17 साल और 311 दिन की उम्र में करने के बाद बार्सिलोना के स्टार अंशु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और अंशु फाती ने युवान इरेज क्वीन के 95 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो उन्होंने 1925 में 18 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के खिलाफ गोल करके बनाया था। तो अंशु फाती स्पेन के निवासी हैं। स्पेन राजधानी है मैड्रिड, राष्ट्रपति है मरियानो रहोए, प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज और करेंसी है यूरो। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।